लोड हो रही है। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है डे 11 या 12? 11 है, आज डे 11 है। आज हम स्वीप कमांड की कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में स्वीप और स्वेप्ट कट तो सीख लिया, बट इनसे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, किस तरह के स्केच बनेंगे, तो वो थोड़ा सा मैं क्लियर करने वाला हूँ, राइट। तो आज हम बेसिकली दो पार्ट बनाएंगे, एक फ्री स्टाइल और एक ड्राइंग के हिसाब से, राइट। तो सबसे पहले मैं एक ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है जी। सो दिस इज द पार्ट जिसको आज हम बना के देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इसमें यहाँ पे जो इसका डायमीटर है वो 30 है, और अगर थ्रेड को इंक्लूड करोगे तो फिर 42 है। तो 42 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 का हाफ यानी कि 6, और 6 ही यहाँ से हो जाएगा। और इस थ्रेड की विड्थ कितनी है, 4। और नोट करने वाली बात यह है कि इसका डायमीटर 30 है, और इसे कितने का एक्सट्रूड करना है, 100 का। और फिर क्या लगा देनी है यहाँ कोने पे, चैम्फर 2/45 की। तो हमने सॉलिड वर्क ओपन किया, यहाँ पर आईपीएस की जगह पे हमने मिलीमीटर ले लिया, और हम यहाँ पे राइट प्लेन यानी कि साइड प्लेन ले रहे हैं। सर्कल कितने का बनाएंगे, 30 का, और उसे 100 का क्या कर देंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। तो हमने स्मार्ट डायमेंशन से इसका डायमीटर की वैल्यू ले ली 30, और एग्जिट करके इसे एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड कितने का कर देंगे इसे, फ्रॉम द मिड प्लेन 100 का। तो मैंने यहाँ 100 एंटर कर दिया, तो ये अपना एक अंदर का शाफ्ट बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, चैम्फर लिया, फिलेट के साथ चैम्फर कमांड है। यहाँ पे वैल्यू 2/45, 45 डिग्री एंगल है और 2 इसका डिस्टेंस है। तो एक तो इस वाले एज पे और एक उस वाले एज पे सिलेक्ट करके हम इसको चैम्फर लगा देंगे। ये लग बन गया। तो आप थोड़ा ड्राइंग में देखते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो पार्ट है, हम 30 का सर्कल बना के उसे 100 का एक्सट्रूड कर चुके हैं, और 2/45 का उस पे चैम्फर लगा चुके हैं। अब नोट करने वाली बात इसमें ये है कि टोटल तो 100 है, लेकिन जो थ्रेड है ना उसमें लिखा है कि थ्रेड तो 80 के डिस्टेंस पर है। बोले तो 100 में से 80 माइनस करेंगे 20 का हाफ 10, यानी कि 10 इधर से छोड़ दिया, 10 इधर से छोड़ दिया। और इसमें ना जो कोयल के रेवोल्यूशन है वो 6 है, और कितनी हाइट पे, 80 की हाइट पे। 6 रेवोल्यूशन 80 की हाइट पे, ये हाइट होगी और ये रेवोल्यूशन होगी। सेक्शन ए का मतलब है कि आप इस पार्ट को ऐसे बीच में से काट के दिखा रहे हो इसको, समझ में आया। तो हमने क्या करना है, यहां से एक प्लेन लेना 10 की हाइट पे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक प्लेन ले लेते हैं इसके सामने, कितनी हाइट पे, 10 की हाइट पे, लेकिन ये तो बाहर जा रहा है। फ्लिप कर दो, फ्लिप ऑफसेट, अब अंदर की तरफ आ गया, ओके कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्केच बनाना है। स्केच क्यों बनाना है, क्योंकि हेलिक्स बनाने के लिए एक सर्कल का होना जरूरी है। तो कन्वर्ट एंड यूज कर लो, बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे अपने आप सर्कल बन जाएगा, सिर्फ सेलेक्ट करते ही एज को, ठीक है। अब हमें प्लेन की कोई जरूरत नहीं, इस प्लेन को हाइड कर सकते हो आप। कैसे, प्लेन पे राइट क्लिक करोगे, हाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने क्या बनाना है, स्केच से बाहर आ जाना है, और इस सर्कल से हमने क्या बनाना है, हेलिक्स बनाना है। हेलिक्स कैसे बनाते हैं, रेफरेंस ज्योमेट्री और सॉरी कर्व में जाके हेलिक्स में जाएंगे। यहाँ पर हाइट एंड रेवोल्यूशन लेना है। क्या लेना है, हाँ, हाइट कितनी लेनी थी थ्रेड की, 80, और रेवोल्यूशन कितने थे, 6। तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे हम। अब हम यहाँ पे लेते हैं टॉप प्लेन। कौन सा प्लेन लिया हमने, क्योंकि टॉप प्लेन देखो जहां से हेलिक्स शुरू हो रहा है वहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने टॉप प्लेन पे स्केच की कमांड लेनी है, और कंट्रोल 8 से सीधा करना है। और अब एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि स्मार्ट डायमेंशन। आप देखो थोड़ा यहाँ पे कि जो थ्रेड है उसकी हाइट कितनी हमने डिस्कस की थी, 42 में से 30 माइनस करके 6, और इसकी विड्थ कितनी थी, 4। तो हाइट है 6 और विड्थ है, और इसको किनारे से कितनी दूर रखना थ्रेड को, 6, ठीक है। तो चलते हैं, हम सॉलिड वर्क में ओपन करते हैं। तो डायमेंशन देते हैं, सबसे पहले इसकी डायमेंशन 4 देनी है, तो 4 mm एंटर कर देंगे। इसको कितना mm देना है, 6 mm, तो इसे 6 mm कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 42 का हाफ यहाँ से कितना हो जाएगा, 21, तो आप 21 भी दे सकते हो।
ठीक है, बट 6 दे दिया तो 21 देना कोई जरूरी नहीं है। और इस लाइन का इस वाले एज से कितना डिस्टेंस है, एक मिनट एस्केप करना पड़ेगा मुझे, स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस ये वाला कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, गिवन है ना ये उसमें। चलो ठीक है जी, बाहर आ जाओ। तो अब हम स्वीप कमांड का यूज करने वाले, कौन सी कमांड का यूज करने वाले, स्वीप कमांड। तो स्वेप्ट कमांड में जाएंगे, यहाँ पे स्केच कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए, जो ये रेक्टेंगल बनाया है। अगर नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, अगर सिलेक्ट ना भी हो ना तो आप इस पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे हाथ में किसको सिलेक्ट करोगे, इसको। तो ओके बटन दबा दो, ये हमारा इसमें थ्रेड बन गया। ये ब्लू कलर का जो स्केच है इसको हाइड कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब हम फिलेट की कमांड लगाएंगे, और कितने की फिलेट थी वो जरा एक बार ड्राइंग में देख लो आप पहले, यहाँ ड्राइंग में जाके देख लो कि भाई दोनों तरफ 3 की है फिलेट, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं, 3 की फिलेट लगाते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट साइज, फिलेट की वैल्यू 3, और इसका एक एज सेलेक्ट करके देखते हैं ये वाला, ठीक है, और ओके बटन दबा देते हैं, लग गई। लेकिन इस तरफ भी तो है, तो जब मैं यहाँ पे फिलेट की कमांड से फिलेट लगा रहा हूँ तो लेट्स सी ये लगती है कि नहीं, अरे वाह, लग गई दोनों तरफ, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब थोड़ा ड्राइंग पे फोकस करते हैं कि इस तरह से बन तो गया, लेकिन फोटो में यहाँ पे भी फिलेट सी है थोड़ी, देख रहे हो, यहाँ पे फिलेट है, लेकिन इसने कहीं मेंशन नहीं किया कि वो फिलेट कितने की है, राइट। बट यहाँ पे देखो उसने हल्का सा इसे राउंड किया हुआ है। चलो वो तो हम कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। फिलहाल इसमें आपका ये जो पार्ट है ये तैयार है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर आप इसका सेक्शन देखना चाहें तो सेक्शन पे क्लिक कर देना, तो आपको ये सेक्शन ऐसा नजर आ जाएगा, जैसे ड्राइंग में उन्होंने दिखा रखा था ना, तो ये नजर आ जाएगा। क्लियर आपको ये चीज। हाँ, तो यहाँ फिलेट लगानी है तो मे भी शायद इधर यहाँ 3 की फिलेट लगा दें हम तो सही हो जाएगा, ठीक है ना ऐसे। या फिर देखो ये ड्राइंग में गिवन तो है नहीं, तो अगर आपको मतलब ये टोटली आवर डिसीजन है, आप मतलब प्रैक्टिकली कि हम इसे यहाँ पे कितना लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। और इस किनारे पे भी हम 3 का फिलेट लगा देते हैं। आप एक साथ भी लगा सकते हो, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लगा दिया, ये अपना पार्ट तैयार हो गया, समझ में आपको ये, ओके। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक फ्री स्टाइल जैसे बोल्ट बना के दिखा रहा हूँ, उसमें भी स्वीप कमांड का यूज है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, हम फाइल में जा रहे हैं, न्यू फाइल ले रहे हैं, पार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, और यूनिट पे जैसे नजर मार लो कि भाई आईपीएस है तो उसे मिलीमीटर कर लो, टॉप प्लेन ले लो, स्केच ले लो, पॉलीगन ले लो, और एक पॉलीगन बना दो, इजी। देखो हम फ्री स्टाइल बना रहे हैं ना, तो कोई डायमेंशन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्लियर आपको ये चीज। इसके बाद हमने क्या किया, इसे एक्सट्रूड किया, फ्रॉम द मिड प्लेन एक्सट्रूड कर दिया, और थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी इसकी, ओके। क्या आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने इसके नीचे वाले फेस पे स्केच लिया, नॉर्मल टू किया, और एक सर्कल बना दिया, और वो सर्कल है ना इसके एज पे टच होना चाहिए, यहाँ पे टेंजेंट होना चाहिए। अब मैं अगर सर्कल से एक्सट्रूड कट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कट, तो वो तो अंदर का होल कर देगा ना, मेरे को ना अंदर का नहीं काटना, जो बाकी का बच गया ना बाहर वो काटना है, तो इसे बोलते हैं फ्लिप साइड टू कट, कर दिया फ्लिप साइड टू कट। लेकिन सीधा करके नहीं काटना, टेढ़ा करके काटना है, कितना टेढ़ा करके, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखना ये वाली चीज कटेगी और टेढ़ी कटेगी, ठीक है, ओके करो, ये देखो कटी ना टेढ़ी 45 डिग्री में, तो ये हमारा बोल्ट का हेड बन गया। अब इसके ऊपर जाएंगे, स्केच की कमांड लेंगे, सीधा करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, अपने अंदाजे से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर इसका 80 ले लो, कितना ले लेंगे, सॉरी 40 है ना, तो 50 के आसपास ले लेते हैं। क्लियर आपको इतना। 50 लेने के बाद हम इसे एक्सट्रूड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एक्सट्रूड। कितने का एक्सट्रूड करेंगे, सपोज हमने कर दिया 150 का, 50 का तो डायमीटर लिया था ना, और 150 का क्या कर दिया, इसे एक्सट्रूड कर दिया। तो अब इसमें थ्रेड कैसे बनाएंगे, देखो वैसे तो थ्रेड बने बनाए होते हैं, यहाँ पे आप जाओगे ना इसमें इंसर्ट में, फीचर में थ्रेड का ऑप्शन होता है, थ्रेड, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ओके करो, और यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करो, और आ जाएंगे इस पे थ्रेड,
आपको कितने डिस्टेंस तक चाहिए वो ले लो, और थ्रेड की जो वैल्यू होती है जैसे साइज वगैरह वो यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, तो बस आपको ये इसमें तो बने बनाए हैं थ्रेड, आपको तो बस ये चूज करना है कि भाई टाइप कौन सी लेनी है, साइज क्या लेना है, बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने स्पीड में इसकी वैल्यू बढ़ाई ना, जैसे यहाँ पे 60, 10 से सीधा 60 कर दी, तो वो इसलिए टाइम ले रहा है। ठीक है, ओके कर देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। तो ये तो है थ्रेड बने बनाए, कमांड से यूज करना। ठीक है, अभी फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा खुद के थ्रेड कैसे बनाते हैं, मतलब अपनी मर्जी से। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बारीकी में होते हैं ना, काफी टाइम ले लेते हैं। हो गए फाइनली। तो इतने यहाँ पार्ट में हमने क्या लगा दिए, थ्रेड। ये देखो, ये काफी बारीक और बारीकी में होते हैं ना, ये देखो, ये रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्रेड बन जाते हैं। तो बट मैं ये वाला थ्रेड यूज नहीं करना चाहता, ये तो कोई भी इजीली कर लेगा ना, तो हम अपने खुद के बनाना सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपको पता है क्या करना होता है कि देखो मैं ना यहाँ से नहीं शुरू करना चाहता, इससे थोड़ा ऊपर शुरू करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर एक प्लेन ले लेते हैं, रेफरेंस ज्योमेट्री से क्या ले लेते हैं, प्लेन। ऐसे आगे इसके ऊपर, अब इस प्लेन पे एक स्केच बना देते हैं। आपको भी पता है क्या बनाएंगे, आप सर्कल बनाएंगे। सर्कल क्यों बनाएंगे, कन्वर्ट एंटिटीज, ताकि उसको पता चल जाए ना, जब वो हेलिक्स बनाएंगे तो पूछेगा नहीं कि कहाँ से शुरू करना है हेलिक्स को, है ना। तो अब हमने ना थोड़ा ऊपर से शुरू किया इस बार। प्लेन को मैं हाइड कर रहा हूँ, प्लेन को मैंने हाइड कर दिया। गो टू हेलिक्स रेफरेंस, सॉरी कर्व में जाके हेलिक्स एंड स्पाइरल इसको सिलेक्ट कर। देखो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, हाइट एंड रेवोल्यूशन, हाइट एंड पिच, पिच एंड रेवोल्यूशन। पिच पता है किसे बोलते हैं, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है दैट इज पिच। जैसे ये ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पिच होता है। रेवोल्यूशन आपको पता ही है ना। तो मैं हाइट एंड रेवोल्यूशन ले लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ और थोड़े से रेवोल्यूशन बढ़ा देता हूँ। क्लियर आपको इतना, ठीक है जी। हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई तो कम कर लेते हैं ऐसे। अब आगे आपको भी पता है क्या करने वाला हूँ मैं, पता है क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लेन लेंगे और इसके चारों तरफ स्वेप कट करेंगे इस बार। ठीक है, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन की कमान ले लेंगे, एक तो पॉइंट और फिर एक पाथ, परपेंडिकुलर प्लेन आ जाएगा। फिर उस प्लेन पे स्केच की कमान ले लेंगे, सीधा करेंगे, और अब जैसी शेप बनाओगे वैसी कटेगी। लाइन की कमान लेके हमने कैसी शेप काटी, आपने काटी इस तरह से करके, ऐसे ऐसे ऐसे। एक बात याद रखना, जैसी तुम शेप बनाओगे वैसे ही थ्रेड कटेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ थ्रेड बनाने की कोशिश की है। ठीक है जी, ये ना जो डायमेंशन है आपकी जितनी भी है, जैसे 3.8 है ना, तो 3.8 ही ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से 3.8 का हाफ होना चाहिए, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यही नहीं रहा। इस पॉइंट को ये हाँ ले तो रहे, जब मैं क्लिक करता हूँ तब नहीं आ रहा, ये देखो नहीं आ रहा ना। तो फिर दूसरा तरीका क्या है सीधा करने का, देखो सेंटर लाइन लेके यहाँ से एक सेंटर लाइन और इसके सेंटर पे लगा दो। ठीक है, फिर इस लाइन को सीधा करोगे तो लाइन ने अपना भी सीधा हो जाना। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, चलो जी इतना हो गया। प्लेन को हाइड कर दो, मुझे प्लेन को नहीं देखना है। तो स्वैप कट जानते हो आप, स्वैप कट इसमें क्या होता है, प्रोफाइल तो ये होगी अपनी, और पाथ क्या हो जाएगा, ये हेलिक्स। काट गया, ओके कर दिया, हो गया। ये इसमें थ्रेड बना दिए, काट दिया ना इसमें थ्रेड। अब देखो सीधी सी बात है, तुम्हारे स्केच पे ही डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्केच कैसा है। जैसा स्केच बनाओगे वैसा थ्रेड कटेगा। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और आगे अंदर डीप कर दूंगा ना, और इसको थोड़ा सा ऐसे कम कर दूं, या खुला ही कर दूं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसे बाहर आ जाते हैं। देखो, अब थोड़ा अलग थ्रेड कटेगा, इसको हाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ से आपको चैम्फर या फिलेट कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जैसे ये चीज बाहर निकल जाए। अब देखो शुरुआत बहुत अच्छी हुई है थ्रेड की, देखो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ही होता ना कटता है। अगर मैं शुरुआत वो 10 प्लेन ऊपर ना लेता,
तो ना जैसा ये कट नीचे आ रहा है ना, ऐसे ही फिर चीज ऊपर आ रही होती है चीज। तो ऊपर से इसीलिए मैंने अच्छा हुआ कि प्लेन जो है वो ऊपर से 10 ले लिया था, ताकि वो ऐसे काटता हुआ आए। समझ में आया आपको? तो ठीक है, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टूल सीखे हैं दोनों। ठीक है, जिससे हमारी स्वेप्ट और स्वेप्ट कट कमांड की प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, अब मैं एक चीज और जल्दी से एडअप करवा देता हूँ कि हमें रैप कमांड कैसे यूज करनी है। ठीक है, तो रैप कमांड यूज भी मैं किस पे करूंगा, आपको पता ही है। रैप कमांड में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो मैं ना सिलेंडर पे जैसे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो ना आपको ना एक प्लेन लेना पड़ेगा पहले, इसके सामने ही ले लो। हाँ, ये इधर आ रहा है ना प्लेन, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लो। आ गया प्लेन, पलटी मारो, फ्लिप मारो, इधर आ गया। अब है ना आप इस प्लेन पे जो बनाओगे ना वो इस पे प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने इस प्लेन पे स्केच की कमांड ली, सीधा किया। अब आप जो यहाँ पे लिखोगे ना, तो वो उस पे लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखना तो कुछ नहीं है, बस एक ना जैसे टेक्स्ट में जाके अपना लोगो लगाना कैड का। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कैप्स लॉक ऑन करके कैड। ठीक है जी, और मैंने कर दिया ओके, आगे कैड। अब इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, और यहाँ जहाँ जहाँ भी जगह दिख रही है आपको वहाँ पे अपने से लगा दिया, कैड लगा दिया आपने। अब ये जो कैड है, ये इस पे छपना भी तो चाहिए। दैट इज प्रोजेक्ट कर्व। कमांड को क्या बोलते हैं? हाँ, तो एक काम करना, स्केच को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट कर्व कमांड ले लेना। कौन सी कमांड ले लेना? कर्व के अंदर ही आती है प्रोजेक्ट कर्व। और इस ये कह रहा है स्केच ऑन स्केच या स्केच ऑन फेस? स्केच ऑन फेस। स्केच कौन है? ये कैड। फेस कौन है? ये। देखा आपने, इस पे छप गया कैड। ठीक है, अब ओके बटन दबा दो, ये तो छप गया ना इस पे कैड। इधर तो नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं फिलहाल। अब इसमें ना एक कमांड होती है आपकी रैप। रैप तो यूज ही नहीं करी ना हमने अभी, आप करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके, नहीं हमें ना प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। प्रोजेक्ट तो ऐसे लिखने के लिए होता है ना इसके ऊपर, आप प्रोजेक्ट मत करो। आप डायरेक्ट रैप कमांड भी यूज कर सकते थे। ये देखो, आपने इसको सिलेक्ट किया और डायरेक्ट रैप कमांड को यूज करो। प्रोजेक्ट क्यों करोगे? जैसे ये वाली रैप कमांड है ना, स्प्लाइन सरफेस, इसमें जाके स्केच तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, फेस ये वाला हो गया ना इस पे प्रोजेक्ट। ये देखो, अब वो प्रोजेक्ट आपने जैसे बाहर की तरफ कुरेद के करना है या अंदर की तरफ कुरेदना है। जैसे इम्बोस बाहर की तरफ आता है 1 mm का, ओके कर दो। ये देखो बाहर आगे कैड लिखा हुआ है ना, आ रहा है ना कैड, पर ये उल्टा क्यों आ रहा है? रैप कमांड एडिट फीचर, शायद ये जब हमने लिखा था ना, तो ये लिखा ही ऐसे हुआ है कैड, है ना? देख रहा, ये लिखा ही ऐसे हुआ है। और जो डिबॉस होता है उससे क्या होता है, अंदर की तरफ जैसे होल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ना अंदर ना बाहर करना हो तो स्क्राइब, ये वाला। ठीक है, और ओके बटन दबाना। तो इस तरह से आप कुछ भी जैसे आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है जी, तो रैप कमांड में फिर से एक बार और किसी एग्जांपल में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, बट थोड़ा इससे बेसिक आइडिया हो गया होगा। रैप क्या करता है, किसी भी प्लेन पे स्केच लिख के आप उस पे जैसे कुरेद सकते हो अंदर की तरफ, इम्बॉस डिबॉस स्क्राइब। ठीक है, वो सब कर सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको इतना?